क़यामत की बड़ी निशानियों में से एक निशानी ख़ुरूज दज्जाल है। हदीस मुबारका में इसकी बड़ी वजाहत आई है। कोई भी नबी ऐसा नहीं आया जिसने अपनी उम्मत को इसके फितने से न डराया हो। यहाँ तक कि अभी तक कोई दज्जाल आया भी नहीं है और ना ही कोई नामो निशान है। लेकिन फिर भी एक सहाबी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उनसे मुलाकात की, जिनका नाम तमीम दारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा के सामने एक मिंबर पर खड़े हुए, फरमाया कि वो 30 अफराद थे और शिप के साथ वो ट्रैवल करने के लिए निकल पड़े। अचानक तूफ़ान आया और वो भटक गए। महीनों भर वो समंदर में ऐसे ही घूमते रहे। अचानक देखते हैं कि एक दिन सूरज गुरूब होने के वक्त एक आइलैंड पे जाकर वो टकरा गए और वहाँ उन्होंने अजीब किस्म की सियाह मखलूक देखी। उनमें से एक को बुलाकर उन्होंने कहा कि तुम कौन हो, अपने बारे में कुछ बताओ। उसने कहा कि ना ही मैं तुम्हें अपने बारे में कुछ बताऊँगा और ना ही तुमसे कुछ पूछूंगा। इस गार में चले जाओ, एक इंसान तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है, वही तुम्हें सब कुछ बताएगा और तुम्हारी सब कुछ सुनेगा भी। वो सब अंदर चले गए और वहाँ उन्होंने एक शख्स को जंजीरों में सख्त तरीके से बंधा हुआ देखा। फिर उस शख्स ने उनसे पूछा कि तुम कौन हो और कहाँ से आए हो। उन्होंने कहा कि हम अरबी हैं और मुल्क शाम से आए हैं। तो उन्होंने बड़े ताज्जुब भरे अंदाज में कहा, अच्छा अरब में एक शख्स पैदा होना था, वो हो गया? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुतालिक पूछ रहा था वो। तो हज़रत तमीम दारी रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया, हाँ हाँ पैदा हुए। तो उन्होंने कहा कि उनका क्या हाल है? तो उन्होंने फरमाया कि शुरू में उनकी तो मुखालिफत हुई थी, लेकिन अब पूरा अरब पर वो गालिब आ चुके हैं। फिर उसने पूछा ज़गर के चश्मे का क्या हाल है? तो उन्होंने कहा कि वो अच्छी हालत में है, लोग उससे पानी पीते हैं और खेती बाड़ी के लिए इस्तेमाल करते हैं। फिर उसने पूछा कि बिसान और इमाद की खजूरों का क्या हाल है? उसने कहा अच्छी फसल होती है। उसने ये 3 सवालों के जवाब सुनकर 3 चीख मारी और कहा कि अनकरीब मैं आज़ाद हो जाऊंगा और पूरी दुनिया के चप्पे चप्पे में घूमूंगा और सबको अपने लपेटे में ले लूँगा सिवाय तैबा के, क्योंकि वहाँ पर जाने की मुझे इजाज़त नहीं होगी। बाज़ रिवायतों की रोशनी में फरमाते हैं कि दज्जाल को हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कैद कर रखा था और फरमाते हैं कि ईस्ट के किसी आइलैंड में उसको बांध कर रखा हुआ है। पक्की तहकीक अभी तक किसी को नहीं है। बाज़ लोग दज्जाल के बारे में एक अजीब सा सवाल करते हैं। लोग कहते हैं कि दज्जाल जो है किसी इंसान का नाम नहीं है, वो किसी मुल्क का नाम है और वो 2 मुल्क को एक साथ जोड़ते हैं। कहते हैं कि अमेरिका के लास्ट में काफ अलिफ और फ्रांस के शुरू में फ़ारा, इन दोनों को मिलाकर काफिर बनता है। जैसा कि वो फरमाते हैं कि दज्जाल के चेहरे पर काफिर लिखा होगा, तो इन दोनों देशों को मिलाकर काफिर है, तो कोई इंसान नहीं है। हालांकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हदीस मुबारक हम रेफरेंस के साथ आपको बताएंगे कि हदीस मुबारक में है कि उसका कद लंबा होगा, एक जवान मर्द होगा, मोटा ताज़ा होगा और उसकी दोनों आंखें कानी होंगी। एक आंख तो बिल्कुल कुचली हुई होगी और दूसरी आंख जो है खून से आलूद होगी और ऐसा लगेगा जैसे फूला हुआ अंगूर हो। दज्जाल का सीना चौड़ा होगा लेकिन ज़रा सा अंदर को धंसा हुआ होगा और उसकी पेशानी चौड़ी होगी और दोनों आँखों के दरमियान काफ़ारा ये लिखा हुआ होगा। अब कुछ लोग सवाल करते हैं कि कुछ लोग जैसे हम लोग पढ़े लिखे हैं और जो लोग नहीं पढ़े लिखे वो कैसे पढ़ेंगे उसको? तो इसका जवाब बड़ी ही आसानी से हमारे मुहद्दिसीन देते हैं कि इसमें पढ़े लिखे और ना पढ़े होने का कोई मतलब नहीं है। ईमान वाला होना चाहिए। अल्लाह ताला उसको ऐसी सलाहियत उसको अदा फरमा देगा कि वो अपनी आँखों से देख लेगा कि उसके चेहरे पर काफिर लिखा हुआ है। और हम में से बहुत से पढ़े लिखे होंगे, पढ़ने के बावजूद वो पढ़ नहीं सकेंगे। वजह उसकी ये होगी कि उनके अंदर अल्लाह ताला सलाहियत ऐसी पैदा नहीं करेगा जिसकी वजह से वो पढ़ नहीं सकेंगे।